हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं मोगरा का प्लांट। दोस्तों, गर्मी के मंथ में मोगरा का प्लांट क्या होता है कि कोई ऐसा प्लांट होता है वो बहुत ही घने रूप से फ्लावर देते हैं, और कुछ ऐसा भी प्लांट होती है जिसमें वो फूल नहीं आ पाती। तो क्यों नहीं आ पाती दोस्तों? क्योंकि जब पौधे पुराने हो जाते हैं और वो मोगरा का प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, वो फ्लावर अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो पर, पूरा प्रोसेस कर मैं बताऊंगी। क्योंकि इस तरह से हमारी मोगरे के पत्ते हैं जो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरह से ये खिले हैं। और दोस्तों, जब ये प्लांट्स ख़राब होने लगती है तो आपको पता ही चल जाता है कि इस प्लांट्स में इस तरह का सिकुड़न आने लगती है। और जब ये सिकुड़न आने लगती है, जब ये पौधे अपनी ब्रांच को खींचने से जब ये रोकने लगती है, जैसे कि इस तरह से हमारे प्लांट्स कुछ अलग की ओर ऊपर की ओर खींची जाती है, लेकिन कुछ इसी तरह में हमारे दूसरे ब्रांचेज ये क्या होती है कि इस तरह से ये सिकुड़कर यहीं तक रह जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने मोगरे के बारे में आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। और आपके घर पर यदि मोगरा का प्लांट है तो और यदि फ्लावर नहीं दे रही है तो उस पर आप जल्द से केयर करें। दोस्तों, इस तरह से हम आपको अपनी वीडियो पर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें भी देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिस तरह से ये सूखने लगती है। तो सूखने लगती है दोस्तों, इस ब्रांच में कुछ ऐसा न्यूट्रिशन है, कुछ ऐसा विटामिन्स का कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये कमी रह जाती है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से मैंने कट कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर टहनियाँ सूखने लगती है दोस्तों तो ये बार बार सूख कर ख़राब हो जाती है। तो इसको हम लोग काट कर हटा देते हैं। दूसरी बात है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जब हम मोगरा के प्लांट्स को इस तरह से ऊपर से ट्विनिंग, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारी पत्ती किस तरह से ख़राब हो रही है, तो इसको यहाँ से आप ट्विनिंग कर दें। अगर ट्विनिंग नहीं करते हो, जैसे कि हम आपको हाथ से तोड़कर दिखा रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से नए ब्रांच छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाएगी। और जब ये छोटे ब्रांच निकलेगी तो इससे और भी घना, और ये बिल्कुल बरगद की तरह एकदम पूरा अच्छी तरह से हमारे गमले में देख सकते हो कि कितने घने रूप से ये मोगरा का प्लांट्स खिल रही है। तो मैंने इस पर केयर की है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ट्विनिंग कर इसको बढ़ाई हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर से ट्विनिंग की थी, लेकिन इसके ब्रांच देखिए कहाँ कहाँ से ये निकलकर घने रूप से ये तैयार हो गई है। और इसमें आपको अनगिनत फ्लावर लेना है दोस्तों, तो इसमें आपको तो केयर करना ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इस तरह का हमारी टहनियाँ में है जो मोगरा का कलियाँ बनी हुई है, और ये कलियाँ शाम तक खिल जाएगी। क्योंकि मोगरा का प्लांट जब भी इनका फ्लावर खिलती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल शाम के समय ही खिलती है, और इनकी छोटी छोटी कलियां भी लगी हुई है। आप इनके ब्रांच में देख सकते हो कि इसमें कलियां कितनी सारी आई है, कुछ यहाँ आई है, कुछ देखिए इस तरह से हमारे सारे प्लांट्स में निकल आई है। तो इस तरह से हमारे जो भी ब्रांच में नए नए छोटे छोटे कलियां बनी हुई है दोस्तों, तो इस कलियां को आपको और भी घना रूप से करना होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, हमारे पास है रॉक फास्फेट। इस रॉक फास्फेट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में रॉक फास्फेट कहते हैं, लेकिन ये एक हमारे पास सोयल फास्फेट है, क्योंकि सोयल फास्फेट पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन काम करती है। और जब ये पौधे पर पड़ती है दोस्तों, तो इसका वर्क दिखने को आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगी। तो आपको इसको डालना कैसे है, इसको आप फर्टिलाइज़र बनाकर छिड़काव भी कर सकते हो। दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं मिट्टी के बारे में। तो ये हमारे जो प्लांट्स देख रहे हैं, इनकी मिट्टी हमारी थोड़ी नमी है, क्योंकि मैंने कल पानी डाली थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आपको मिट्टी को गुड़ाई कर देना है, क्योंकि मिट्टी को जब तक हम लोग गुड़ाई नहीं करते हैं तब तक किसी तरह का ना हम तो इस पर फर्टिलाइज़र दे पाते हैं और ना ही इस पर हम खाद डाल पाते हैं। इसलिए नहीं डाल पाते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि मिट्टी बैठा रहेगा तो हम ऊपर की ओर यदि डालते हैं किसी तरह का खाद या फर्टिलाइज़र, तो वो इसी तरह ऊपर की ओर रह जाएगी। और जब हम इसको गुड़ाई कर डालते हैं दोस्तों, तो ये क्या होती है कि हमारे देखिए इस तरह से हमारे पपीते के पौधे निकल आए हैं। तो इसको मैंने दूसरे गमले में लगा दूंगी, क्योंकि इस तरह से मैंने आपको बता रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मिट्टी को मैंने किस तरह से पूरा अच्छी तरह से आपको गुड़ाई करना है।
गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का पसार दें, ताकि ये हम रॉक फास्फेट इस पर डालूंगी तो ये मिट्टी में फिर से मैं मिला पाऊंगी, नहीं तो ये नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले एक प्लांट्स के लिए आपको 1 चम्मच रॉक फास्फेट लेना है। तो ये आपको इस तरह से लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ये रॉक फास्फेट मैंने यहाँ बिल्कुल इसके सोइल में डाल दिया। अब भी इसको इस तरह से सोइल में डालें ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ये खिल पाए और इनका वर्क पहुँच सके, और इसमें ढेरों फूल आप पाएंगे, हज़ारों हज़ार, क्योंकि मैंने और भी फ्लावर लगाई हूँ। जिस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ ये हमारे फ्लावर कितने सारे और कितने बेहतरीन मैंने गार्डन छत के ऊपर बना कर रखी हूँ दोस्तों, वो आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैंने अच्छी तरह से ये इस प्लांट्स का केयर करती हूँ, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे फ्लावर देती है। तो चलिए मैं आपको इसको डालकर दिखाई हूँ। और इस रॉक फास्फेट, जैसे कि हम लोग इसको सोयल फास्फेट भी बोलते हैं, तो इसका आप घर पर ऑलरेडी घर पे खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब बनाने के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे रॉक फास्फेट है, तो इसको आप घर पे बस बनाकर डालें ताकि ये पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ दिला सके और ये घने रूप से इनके फ्लावर खिल सके। आप देख सकते हो कि ये हमारे कलियाँ कितनी सुंदर और कितनी यहाँ पर कलियाँ निकल आ रही है। तो आप दोस्तों इसी तरह से आप घर पे अपना रॉक फास्फेट बनाकर पौधे पर डालें और इनका ढेर फल पाएँ। दोस्तों आपको तो बता रही थी इस मोगरा के प्लांट में डालकर। अब आपको इसको क्या करना है, इस मिट्टी में जैसे कि हम लोग डाल देते हैं तो इसको मिट्टी में आपको मिलाना है, क्योंकि इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मिलाकर बता रही हूँ, आप भी मिलाओ दोस्तों, क्योंकि इस तरह से जब तक मिट्टी में ये हम जो इस रॉक फास्फेट चाहे सोइल फास्फेट डालते हैं, अगर मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो वो न्यूट्रिशन किस तरह से पकड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से मिट्टी में मिला दी है, और आप भी मिलाओ, क्योंकि इस तरह से मिलाने से आपका प्लांट्स पर न्यूट्रिशन बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी फूल और ये घने रूप से आपको फ्लावर देने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों आपको और ये भी घोल को बनाकर, ये हमारी रॉक फास्फेट है या सोइल फास्फेट है, इसको आपको घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकती हो, क्योंकि इस पर छिड़काव करने से इस पर कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी एक भी नहीं लगेगी। और इस तरह से हम आपको बताएं हैं दोस्तों, तो आप भी घर पे बनाएं और रॉक फास्फेट का फ़ायदे उठाएं। दोस्तों हमारा जानकारी कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।